नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये वीडियो लाइक व शेयर कर देना, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक जानकारी मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के छठे भाव में, ये छठा भाव होता है कुंडली का, कुंडली के छठे भाव में सभी ग्रह और भावों के समान शुभ अशुभ फल देते हैं। यानी कि जिस तरह से ग्रह और सभी भावों में, सभी 12 भावों में शुभ अशुभ फल देते हैं, उसी तरह छठे भाव में सभी ग्रह शुभ अशुभ फल देते हैं। अगर ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो बहुत शुभ फल देंगे, अगर अशुभ स्थिति में होंगे तो बहुत अशुभ फल देंगे। इसलिए भाई छठे घर में ग्रह को देखकर मन में डर की भावना नहीं आनी चाहिए। मन में कोई डर नहीं आना चाहिए कि जी मेरा तो ये ग्रह छठे भाव में आ गया। आज हम आपके सभी जो डाउट्स हैं छठे भाव को लेकर, और वो तो दूर करेंगे ही, और आपको ये भी बताएंगे कि छठे भाव में किस तरह से सभी ग्रह शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। तो आप तो ये कहेंगे कि सर आप तो ज्योतिष के नियमों के उल्ट जाकर बात कर रहे हो। देखिए, मैं ज्योतिष के किसी नियम के उल्ट नहीं जा रहा हूँ। ज्योतिष मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं है। मैंने पैसे कमाने के लिए ज्योतिष का काम कभी नहीं किया। बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन दे दी, बहुत सारे हाथ देख लिए, बहुत सारी जन्म पत्रिका बनाकर दे दी, पर किसी से एक सिंगल प्यानी नहीं ली। मैंने जो भी बात करता हूँ रिसर्च पर आधारित करता हूँ, अनुभव पर आधारित करता हूँ, अनुसंधान पर आधारित करता हूँ। देखिए, छठा भाव की सिर्फ एक ही कमी है कि जिस भाव का स्वामी, जिस भाव का मालिक छठे भाव में विराजमान हो जाए, उस भाव से संबंधित थोड़ी सी स्ट्रगल जातक को अपने जीवन में अधिक करनी पड़ती है। अगर वही ग्रह केंद्र और त्रिकोण में विराजमान हो उसके मुकाबले। देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10वें घर का मालिक छठे भाव में आ गया। शुभ है, अशुभ है, ऊंच का है, नीच का है, किसी भी स्थिति में आ गया, और किसी दूसरे जातक की कुंडली में 10वें घर का मालिक 9वें घर में आ गया। बहुत अच्छा योग मानते हैं, 10वें घर का मालिक 9वें घर में आ गया। तो एक चीज का ध्यान रखना है, स्थिति वही होनी चाहिए। शुभ है, अशुभ है, नीच का है, कितने बल में है, इस ग्रह की स्थिति भी वही होनी चाहिए, इस ग्रह की स्थिति भी वही होनी चाहिए। तो भाई जो ग्रह जिस जातक की कुंडली में छठे भाव में होगा, उसको 10वें भाव से संबंधित जो बातें होंगी, जो उसका प्रोफेशन होगा, क्योंकि प्रोफेशन का होता है 10वां भाव, उस पर उसको थोड़ी सी अधिक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। किसके मुकाबले? जिसका 10वें घर का मालिक 9वें घर में आ गया। सिर्फ थोड़ी सी अधिक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 15-20% का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन क्या है? दोनों ग्रह की स्थिति सेम होनी चाहिए।
जो अवस्था छठे घर के ग्रह की है वही अवस्था जो ग्रह नवे घर में पड़ा है उसकी होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सभी ग्रह छठे भाव में किस तरह से शुभ फल देते हैं। देखिए, यह तो ज्योतिष का एक पक्का सूत्र है, एक पक्का प्रिंसिपल है कि सभी पाप क्रूर ग्रह कौन कौन से होंगे भाई? सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। ये ग्रह अगर छठे भाव में शुभ स्थिति में विराजमान हो जाएं तो शत्रुओं का नाश करते हैं, यानी कि जातक शत्रुहंता होता है। अब सोचिए कि शत्रु किसके होंगे? भाई, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पैसा होगा, जो जीवन में सफल व्यक्ति होगा, जो राजनीति में सफल व्यक्ति होगा, उसके ही शत्रु होंगे ना। तो जिसके छठे भाव में पाप क्रूर ग्रह होंगे वो व्यक्ति कोई आम इंसान तो होगा नहीं, क्योंकि शत्रु नाशक योग बन रहा है और वो भी बहुत बड़े स्तर पर बन रहा है। इसलिए छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु व्यक्ति को जीवन में सफलता देते हैं। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में जितना सफल होगा उसके उतने ही ज्यादा शत्रु होंगे। इसके अलावा सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 5 ग्रह, इनमें से कोई भी अगर छठे घर में विराजमान हो जाए तो जातक को अपमान से बचाते हैं, यानी उसका यश समाज में कायम रखते हैं। इसके अलावा हर किसी इंसान से अपने जीवन में जाने अनजाने कोई ना कोई गलत कार्य हो जाता है। तो छठे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह हो वो जातक को बदनामी से बचाते हैं, यानी गलत कार्य करने के बाद भी जातक बदनामी से बच जाता है। कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि जातक बदनामी से बच जाता है। अगर कुंडली में और जोग इतने अच्छे ना हो, मान लीजिए लग्नेश बहुत खराब स्थिति में पड़ा है, नवमेश बहुत खराब स्थिति में पड़ा है, तो भाई बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में बदल जाएगी, बड़ा अपमान छोटे अपमान में बदल जाएगा। तो ये इतना अच्छा फल देते हैं 5 ग्रह अगर छठे भाव में विराजमान हो। अब बात करते हैं गुरु की, जिसके छठे घर में गुरु विराजमान हो। देखिए, ये तो ज्योतिष का सूत्र है कि गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान होती हैं, वो संजीवनी होती हैं। संजीवनी माने कि मरे हुए को भी जिंदा कर देने वाली, यानी जो भाव बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा अशुभ हो, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो भी शुभ हो जाएगा। ये ज्योतिष का नियम कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो देखिए, गुरु छठे भाव में आ गया तो 5वीं दृष्टि तो पड़ जाएगी 10वें घर पर। तो 10वें घर पर 5वीं दृष्टि पड़ गई तो जातक का जो भी पेशा होगा, जो भी कामकाज होगा, वो भाई बहुत अच्छा होगा। अपने पेशे में जातक पूरी तरक्की करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरक्की करेगा। अगर मेहनत करे तो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लेगा। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव पर, जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी दूसरे भाव पर। तो देखिए, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था ऐसा ही, तो लगन के दोनों ओर शुभ प्रभाव पड़ गए।
यानी गुरु छठे भाव में आ गया, इसने 4 भावों की शुभता बढ़ा दी कुंडली में। 10वें भाव की शुभता बढ़ा दी, 12वें भाव की बढ़ा दी, लगन की बढ़ा दी, दूसरे भाव की बढ़ा दी। तो लगन तो कुंडली में ऑल इन ऑल है। कुंडली के सभी भावों के गुण अवगुण लगन में शामिल होते हैं। जिसका लगन हो अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा। तो भाई गुरु छठे भाव में आ गया, उसने जातक का लगन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, जातक का सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, जातक की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, जातक का व्यक्तित्व बहुत यूनिक कर दिया, समाज में उसकी एक अलग ही पहचान बना दी। तो देखिए छठे भाव में गुरु कितना अच्छा फल दे रहा है। इसके अलावा धन पर दृष्टि पड़ रही है। दूसरा घर धन का होता है, संचित धन का होता है। जातक धनी होगा, सोना चांदी होगा उसके पास। वाणी का होता है दूसरा घर, वाणी बहुत अच्छी होगी। वाणी इस तरह की होगी जैसे गुरुओं की वाणी होती है। सम्मोहन शक्ति होगी उसकी वाणी में। जो दूसरा घर होता है वो बेसिक एजुकेशन का होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होगी जातक की। तो देखिए गुरु छठे भाव में स्थित होकर कितना अच्छा फल दे रहा है। ये तो हो गई गुरु की बात। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जो सबसे अच्छा फल 12वें भाव में देता है, जिसका सबसे प्रिय भाव 12वां भाव है। ये भी ज्योतिष का सूत्र है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे प्रिय भाव 12वां भाव है, और वो 12वें भाव में सबसे अच्छा फल देता है। जब शुक्र छठे घर में आ गया तो उसकी 7वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी। पूरी दृष्टि 180 डिग्री पर होता है छठे से 12वां घर। तो भाई 12वां घर शैया सुख का है, भौतिक सुखों का है। तो शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अगर कुंडली में थोड़ी सी भी पावर हो, थोड़ी सी भी पावरफुल कुंडली हो, तो शुक्र जातक को सभी सुख देगा, लग्जरी की सभी वस्तुएं देगा। जातक का जीवन बहुत सुखपूर्वक रहेगा। जातक की पर्सनैलिटी बहुत हंसमुख होगी, अच्छी होगी। तो शुक्र अगर छठे भाव में हो तो जातक को बहुत अच्छा फल देने वाला ग्रह बन जाता है। ये तो बात होगी भाई शुक्र की। अब बात करते हैं क्यून प्लेनेट, रानी ग्रह चंद्र की। चंद्रमा आ जाए छठे भाव में तो भाई शास्त्रों में लिखा है जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो वो राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। नोट कीजिए ये पॉइंट। जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो, जिसके छठे घर में चंद्रमा हो, वो राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। देखिए जिसके छठे घर में चंद्रमा होगा उसकी समाज में कितनी इज्जत होगी, कितना मान होगा। उसका जो व्यक्तित्व है कितना अच्छा होगा, उसके असूल कितने अच्छे होंगे। तो चंद्रमा छठे भाव में शत्रुहंता तो होता ही है, उसके अलावा जातक समाज में एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक बहुत ही आदरणीय जीवन व्यतीत करता है। बस एक चीज देखिए, जिनके छठे भाव में चंद्रमा हो कई बार वो थोड़ी सी चिंता दिख ले लेते हैं। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए,
क्योंकि मन का कारक है। वैसे चंद्रमा किसी भी घर में स्थित हो, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो जातक थोड़ी सी मानसिक चिंता अधिक ले लेता है। अब बात करते हैं, एक ग्रह बचा है बुध। बुध छठे भाव में किस तरह से शुभ फल देता है? देखिए, बुध दो सिचुएशन बनेगी। ज्यादातर केसेस में, इस तरह से कह लीजिए 80% केसेस में बुध सूर्य के साथ होगा, क्योंकि सूर्य और बुध में ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी है, बुध सूर्य की तरह नजदीक है कि 70 to 80% केसेस में दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो सूर्य बुध के साथ होगा। छठे घर में सूर्य तो कमाल का फल देता ही देता है, और बुध एक बाल ग्रह, एक राजकुमार ग्रह, और इसको सूर्य का साथ मिल जाए, सूर्य की संगति मिल जाए तो बुध पर सूर्य का रंग चढ़ जाएगा, तो बुध भी सूर्य में हो जाएगा, तो बुध भी छठे घर में बहुत अच्छा फल देगा, सूर्य जैसा फल ही देगा। अब भाई दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जो 20-30% केस बचे हैं कि अगर बुध अकेला हो। तो एक बात नोट कीजिए, अगर बुध अकेला हो और वो पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पड़ा हो, अपने घर में पड़ा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर पड़ा हो, तो उससे कोई व्यक्ति पंगा ले ले तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि 7 पीढ़ियों तक, उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक कोई व्यक्ति उससे पंगा नहीं लेगा। आप ये पॉइंट नोट करें और आजमा कर देख लेना। अगर बुध छठे भाव में बहुत शुभ स्थिति में पड़ा हो और अकेला पड़ा हो, तो जो भी इसके साथ पंगा लेगा मानो उसका माड़ा समय शुरू हो गया। अगर बुध की स्थिति इतनी अच्छी ना हो, तब भी जातक अपनी बुद्धि की बरतों से, अपनी बुद्धि का प्रयोग इतना तो कर ही लेगा कि दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो भाई 9 के 9 ग्रहों की चर्चा मैंने कर दी कि सभी ग्रह शुभ अशुभ स्थिति में छठे घर में शुभ फल देते हैं, जैसे कि और दूसरे भावों में देते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कोई ग्रह छठे घर में आ गया जी, ये तो बहुत खराब काम हो गया। ये तो बात होगी छठे घर में पड़े ग्रहों के बारे में। अब एक पॉइंट और आता है, कहते हैं जी छठा घर तो रोग का घर होता है जी, छठा घर तो बीमारी देता है, दुख स्थान हो गया, दुख देगा। भाई कौन सा ग्रह रोग नहीं देता? सूर्य पर आ जाइए, राजा ग्रह। अगर सूर्य लगन में स्थित हो तो सर की बीमारी और आंखों की बीमारी जातक को होगी ही होगी। नींद कम आने की वजह से उसको कई बीमारियां होगी। अगर सूर्य मंगल इकट्ठे आ जाए लगन में तो जातक को नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। इसके अलावा सूर्य चौथे भाव में आ जाए, राजा ग्रह है सूर्य, तो अगर ये चौथे भाव में आ जाए तो जातक को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी, स्टंट वगैरह अगर अशुभ प्रभावों में हो तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सूर्य 11वें भाव में हो तो हार्ट बीट तेज होती है जातक की। सूर्य बीमारियां देता है, कौन सा ग्रह बीमारियां नहीं देता? बृहस्पति लगन में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए, डायबिटीज की बीमारियां देता है, लीवर की बीमारियां देता है, किडनी की बीमारियां देता है। बुध किसी भी घर में पड़ा हो
और अशुभ प्रभावों में आ जाए, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों की संगति में आ जाए तो नर्वस सिस्टम की बीमारियां देता है, जातक के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और स्किन की बीमारियां देता है, चमड़ी के रोग देता है, एलर्जिक देता है, जातक जल्दी डर जाता है, डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता। तो कौन सा ग्रह बीमारियां नहीं देता? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, यानी पहले भाव को सर मानते हैं, दूसरे भाव को मुख मानते हैं, ऐसे चलती है काल पुरुष की कुंडली। इसके हिसाब से जो ग्रह जिस भाव में स्थित होगा उस भाव से संबंधित रोग तो देगा ही देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि छठे भाव में ग्रह आ गया जी वही रोग देगा। छठा भाव जो होता है पेट का होता है, ये पेट का भाव होता है जो छठा भाव होता है। तो छठे भाव में कोई ग्रह आ जाए, कोई ग्रह विराजमान हो जाए तो जातक को पेट की बीमारियां होंगी, इंटेस्टाइन की बीमारियां होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां होगी, पेट से संबंधित रोग हो गए अगर कोई ग्रह छठे भाव में आ जाए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि छठे भाव में कोई ग्रह देखकर डरना नहीं है, छठे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो डरना नहीं है, क्योंकि छठा भाव भी दूसरे भावों की तरह ही फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।